अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सुबह सुबह का टाइम है, दूध आ गया था, उसको मैंने बॉयल किया और मैं सोच रही थी अपने लिए मज़ेदार सा नाश्ता बना लूँ। नाश्ते में मेरा ही दिल कर रहा था कि मैं कबाब और बॉयल एग ले लूँ और एक ब्राउन ब्रेड का पीस। कभी कभी दिल कर रहा होता है नाश्ता करने का और कभी कभी तो दिल करता है बिल्कुल भी नाश्ता ना करें। कभी तो मैं ऐसा होता है कि मैं 4 बज जाते हैं, कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। तो लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था क्योंकि आज ना मौसम जब मैं उठी हूँ ना बड़ा अच्छा सा था। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ मौसम के हालात व वाक़यात। क्योंकि जब मैं उठी उस वक़्त अच्छा था और उसके बाद फिर जो है ना बारिश शुरू हो गई और बारिश थोड़ी देर के लिए तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा बारिश हो रही हो ना तभी भी जहन थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि आजकल जो बारिशों के हालात है ना वो बड़े ही ख़तरनाक हैं। होता क्या है, कभी कभी एक आम सा दिन अचानक ख़ास बन जाता है और आज का दिन मुझे लग वैसे ही रहा था कि मैं सुबह का नाश्ता करूँगी और मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ हुआ है और सुकून से बैठूँगी, इंजॉय करूँगी। और एक ख़ास बात बताऊँ आपको, अपने लिए नाश्ता बनाना भी एक सेल्फ लव होता है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने लिए कुछ ख़ास नहीं करते, यानी अगर घर वाले सब नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो बंदा कहता है चलो जी ठीक है मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन जब कोई कुछ ना खा रहा हो ना तो फिर हम ढीले पड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं खैर है, लेकिन भाई अपने लिए भी कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, जैसे कि अब मैं कर रही हूँ। अच्छा, जब बाहर का मौसम अच्छा होता है ना तो आपके अंदर का मौसम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। खैर मैंने शामी कबाब बनाए, अंडे 2 बॉईल किए और एक ब्रेड का पीस लिया और आराम से जनाब इसको लेके ना मैं चली गई थी अपनी लिविंग में। वहाँ बैठ के मैंने बड़े आराम से एंजॉय किया था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन भाई जब ये बूंदाबांदी तेज़ हो जाए ना तो टेंशन भी होने लग जाती है, क्योंकि बारिशें आजकल जो है ना बड़ी ही ख़तरनाक हुई हुई हैं और दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए इन बारिशों को रहमत बनाए, जहमत ना बनाए। क्योंकि आपको पता है गंदम का टाइम है और गंदम जो है ना उस बेचारे की कोई हालत नहीं है। बहुत से किसान हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है और बारिशें इतनी हो रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें कि या अल्लाह ये बारिशें हमारे लिए अगर बेहतर है तो हों, अगर नहीं बेहतर तो ये ना हो। यानी नाश्ता करते करते ही मैं अभी उठ के बाहर जाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह यानी फजर टाइम से बारिश लगी हुई है और अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह के 9 बज रहे हैं और बारिश हो रही है सुबह से। अजीब मौसम हो गया हमारा यहाँ पे, इतनी ठंड लग रही है, इतनी सर्दी हो गई है, कुछ अजीब ही मौसम हो गया है, पता नहीं वो। अब बारिश जो थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी पकड़ रही थी। अच्छा, यानी सारे लॉन हमारे भर गए थे पानी से, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। यानी अब ज़मीन इतनी पानी से भर गई है कि अब और बारिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ही जानता है कि हमें हमारे लिए आगे क्या है, बारिश होनी है या नहीं होनी है। हर शहर में बारिशें हो रही हैं और बड़े ही हालात जो है ना वो बुरे हुए हैं इन बारिशों की वजह से। बस अल्लाह पाक खैर का टाइम लाए। और अब मैं आ गई थी किचन में और मुझे था कि मैं कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, मौसम जब बेहतर हो तो बंदा ना किचन में आके काम भी बड़े अच्छे से आराम से करने लग जाता है। तो बस मैंने भी यही काम किया, मैं किचन में आई। आज मुझे बनानी थी कलेजी, शनवारी कलेजी बनानी थी और आज मैं वाइट चने और बना रही हूँ 7 बॉयल एग, उसमें डालूँगी चने और अंडे, बड़े मज़े के बनते हैं। और जनाब साथ में रात दिल कर रहा था मैं थोड़े से ना मटर वाले चावल बना लेती हूँ। मटर वाले चावल जो है ना मुझे बजाते खुद बहुत अच्छे लगते हैं, मटर वैसे ही मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस अब ज़ोहर की अज़ान भी साथ ही होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं फटाफट से कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आराम से नमाज़ पढ़ूँगी। शनवारी कलेजी की रेसिपी अगर आप लोगों ने लेनी है तो जनाब मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने इसलिए रेसिपी नहीं दी, बस फटाफट से मैंने कलेजी चढ़ा दी। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि चने कहाँ तक पहुँचे हैं, गले के नहीं गले। रात को मैंने भिगो दिए थे चने और थोड़ी सी कसर रहती थी। मैंने कहा चलो ये जब इतने में चावल बन जाएंगे, इतने में चने बॉयल हो जाएंगे आराम से, फिर मैं ना खाना शाना बना के रख दूँगी। और खाना मैं तकरीबन, मेरी आदत है कि मैं 1 डेढ़ बजे तक कंप्लीट कर देती हूँ हर काम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आपके घर आ जाता है, फिर
आप शाम को अगर खाना बना रहे होते हैं तो उसके पास आप बैठ नहीं सकते हैं। और मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि जब मैं जिस दिन कुछ ना बनाऊँ उस दिन कोई ना कोई आ जाता है। मतलब जिस दिन मैंने सोचा हुआ हो कि मैं शाम को बनाऊंगी तो उस दिन कोई ना कोई आ जाता है और फिर वो एक ना अजीब सा जहन में होता है, कभी किचन की तरफ होता है, कभी खाने की तरफ होता है, तो इस तरह करके चल रहा होता है दिमाग में। तो मैं इसलिए अपनी रूटीन सेट कर ली हुई है। कभी कभी हो जाए कि मैं ना बनाऊँ तो एक अलग बात है, कोई बहुत मजबूरी है, अदरवाइज मैं जो है ना लाजमी 1-1:30 बजे तक खाना बना के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर कलेजी बन चुकी है, मज़ेदार कलेजी। और इसमें अब मैं डालूंगी कसूरी मेथी और बस फिर इसको मैं लिड लगा के रख दूंगी। और नमक मैं तब डालूंगी जब हम रात को खाना खाएंगे, क्योंकि अगर आप नमक पहले डाल देते हैं ना तो जो कलेजी है ना वो सख्त हो जाती है। तो इसलिए खाना खाने से पहले जब इसको गर्म करना होता है दोबारा, तो बस फिर मैं उसमें नमक डालती हूँ और उसके बाद टेबल पे हम इसको खाने को लगा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आज मेरा दिल कर रहा था कि मटर वाले चावल आपको बताया था मैं बनाऊंगी, तो बस बिल्कुल थोड़े से बना रही हूँ। और वैसे ही दिल कर रहा था, हालांकि मैंने इतने बाद में खाए भी नहीं थे, जो मैंने नाश्ता वगैरह किया हुआ था तो मैंने नहीं खाए थे। तो रात को ही मैंने जो है ना थोड़े से चखे थे ये, तो बिल्कुल थोड़े से बनाए हैं, मेरा ख्याल है हाफ प्याली होंगे। तो ये मज़ेदार से हम चावल बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने कलर ज़्यादा निकाला और ताकि ब्राउन ब्राउन से ज़रा मज़ेदार से चावल बनेंगे। मटर डाले, और मटर मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं क्योंकि मटर मुझे अच्छे लगते हैं, किसी चीज़ में भी डालने हो आराम से बंदा डाल देता है। अच्छा, मेरी जो सिस्टर है ना छोटी, वो बड़ी परेशान अक्सर होगी जब पूछती है ना मेरे से, कभी कॉल करे क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगी ये कर रही हूँ काम, कोई भी कर रही हूँ। पका के रहे हो? अच्छा जी। कभी मैं कहूँगी मटर बना रही हूँ, कभी वो अक्सर ही जब फ़ोन करती है तो मटर बन रहे होते हैं तो कहती इतने मटर खाते हो? मैंने कहा मुझे मटर अच्छे लगते हैं। तो वो बड़ी परेशान होती है कि आप बहुत मटर खाते हो आप लोग ना हर चीज़ में आप मटर डाल देते हो। तो मैंने कहा बस ऐसे ही है, हम बड़े शौक से खाते हैं। खैर की बारिश हो, रहमत की बारिश हो। बेचारे किसानों ने इतनी मेहनत की है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम आमीन। आप सब भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे लिए इस बारिश को रहमत की बारिश बनाए। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, एकदम से बारिश तेज़ तेज़ शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो बस अब यहाँ पर दोबारा आई हूँ किचन में। चावल मेरे तकरीबन बन चुके हैं और बस इनको दम पे रखेंगे। और ये आप देखिए मज़ेदार से मटर वाले चावल हमारे रेडी हो गए हैं। और बस दिल मेरा नहीं कर रहा था अभी खाने का, रात को ही इसको खाऊंगी। और अब बारिश को देख के थोड़ा सा दिल परेशान होने लग गया था, क्योंकि बारिश देखने में जितनी खूबसूरत लगती है ना, उतनी ही कभी कभी ये नुकसानदेह भी साबित होती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी फसलों पर डिपेंड करते हैं। आप सोचें कि हम कोई काम ऐसा जो बड़ी मेहनत से हम कर रहे हों और उस मेहनत का फल हमें मिलने वाला हो और एकदम से कुछ गड़बड़ हो जाए तो कितना दिल दुखता है ना। तो बस अल्लाह पाक से दुआई करते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ करे सबके लिए। खैर शुक्र अल्लाह का कि अब ये बारिश थोड़ी सी रुक गई थी और मैं आई, मैंने कहा मैं गिराज वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँ क्योंकि बहुत किचकिच हुई पड़ी थी। साथ साथ मैं गिराज साफ़ कर रही थी और साथ साथ मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि वाकई ज़िंदगी भी ना इस मौसम की तरह है, कभी खुशी और कभी आजमाइश। हमें हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों के लिए आसानी की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है ना, वही किसी और के लिए मुश्किल भी हो सकती है। जैसे कि बारिश बहुत अच्छी खूबसूरत लगती है, लेकिन किसानों के लिए वो अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए इस टाइम, क्योंकि गंदम की कटाई होनी है। बस अल्लाह सबके हाल पर रहम करे और हम सब के लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम आमीन। बस यहाँ पर सारा जब गिराज साफ़ हो गया तो मैं अंदर चली गई थी। और अंदर जो है ना मैंने कपड़े रखे थे जो धोबी ले आया था, तो मुझे था कि मैं उनको वार्डरोब में लगा दूँ फटाफट से, क्योंकि जितनी चीज़ें बिखरी रहेंगी उतना ही जो है ना वो दिमाग पे आपके बर्डन रहता है। तो मैं कहती हूँ कि जो काम हो जाए जैसे फटाफट से वो ख़त्म, वो उतनी ही आसानी होती है अपने लिए भी। तो यहाँ पर मेरे बच्चों के और मेरे बेटे के और मेरी हस्बैंड के कपड़े प्रेस होकर आए थे, तो मुझे था कि मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। खिलारे जितनी जल्दी समेट लिए जाए ना, उतनी ही अपने लिए जल्दी जल्दी आसानी हो जाती है ना। तो बस मेरी कोशिश यही होती है जैसे ही मशीन से कपड़े बाहर आए वो सूख जाएं और मैं साथ ही धोबी को कॉल कर देती हूँ कि आके कपड़े ले जाओ, ताकि वो वार्डरोब में जाएं और जो तारें वगैरह भरी हुई है ना कपड़ों की वो खाली हो जाए जल्दी से। आजकल तो भाई वैसे ही हर तरफ कपड़े ही कपड़े हुए पड़े। वजह क्या है कि ना सर्दी जा रही है ना गर्मी आ रही है, यानी जैसे ही कपड़े बंद किए
एक आध दिन बाद जो है ना गर्मी ख़त्म हो गई, सर्दी हो गई, बारिशें शुरू हो गई। अब जनाब 2-3 सूट निकालने पड़ गए। तो अब लॉन को देखते हैं तो ठंड लगती है, और ज़्यादा गर्म कपड़े पहने तो गर्मी लगती है, तो इसलिए दरमियाने मौसम के कपड़े निकाले हुए हैं। भाई कुछ समझ नहीं आ रही, आप लोग भी मुझे बताएं आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है, कैसे हालात हैं। भाई हमारे सरगोदा में तो बहुत गर्मी पड़ती थी इस मौसम में, ये इस महीने में, लेकिन जो अब सूरत हाल है वो बड़ी डिफरेंट है। तो इसलिए भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों की तरफ की क्या सूरत हाल है। और जनाब यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रही थी और मेरे बेटे के मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा मैं मैसेज के जवाब दे दूँ, साथ मैं आराम से नमाज़ पढ़ूँगी, और जब वापस मुझे मेरे बच्चे के जवाब आएंगे तो फिर नमाज़ पढ़ के जवाब दूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं यही काम कर रही थी। काफ़ी अरसे से ऐसा हो रहा है कि हम सर्दियाँ ख़त्म होती हैं साथ ही गर्मियों के कपड़े स्टार्ट कर देते पहनने, लेकिन अब जो है ना शिफॉन वगैरह का और क्रिंकल का मौसम आया हुआ है, भाई हम पहन रहे हैं ये वाले कपड़े। अभी मैं कल एक व्लॉग देख रही थी, तो इस्लामाबाद की व्लॉगर हैं, वो बता रही थी कि इंतहाई शदीद सर्दी हुई है इस साइड पे, और तो और लाहौर में भी ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। तो स्ट्रेंज है ना, बस कुछ अजीब सा ही मौसम हो गए हुए हैं। तो जनाब असर की नमाज़ मैंने पढ़ी, ढेर सारी दुआएं की, और अल्लाह ताला हमें नेक हदायत दे, अपने आगे झुकने वाला बनाए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।